मैं आज अग्नि को साक्षी मानकर ये कसम खाता हूं कि अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और मैं अग्नि को साक्षी मानकर यह भी प्रण लेता हूं कि तुम्हारे साथ ही मरूंगा। जैसे रोमियो और जूलियट प्यार में अमर हो गए थे, हम भी आज ऐसे ही अमर हो जाएं। यही चाहती थी ना तुम? ये तुम क्या कह रहे हो पुनीत? शादी ना सिर्फ दो दिलों का मिलन है, बल्कि दो आत्माओं का बंधन भी है। शायद इसीलिए यह एक पवित्र रिश्ता कहलाया जाता है। अभी अभी हमने देखा कि एक औरत एक शादीशुदा आदमी के साथ अपनी मर्जी से फेरे लेती है, पर जब वो आदमी अस्वाभाविक रूप से साथ में मरने की कसम खाता है तो उस औरत के चेहरे पे खौफ नजर आने लगता है। आखिर क्यों था उसके चेहरे पे ये खौफ? क्या ये एक जबरदस्ती की शादी थी, या फिर उसके पीछे उस औरत का सनकपन छुपा हुआ था जो शायद हमें नहीं दिखाई दिया? जानने के लिए देखते हैं। सो जूलियट को मरा हुआ देखकर रोमियो सुसाइड करने गए, और उस वक्त उसने ये कहा, ए नजारे आखिरी बार इन्हें देख तो ले, ये बाहें आखिरी बार फेर तो ले, और ये होठ। वेरी नाइस। देखिए, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक्टर बनना है आर्टिस्ट, और अगर एक्टर बनना है तो मेरी क्लास में ध्यान देना होगा। ए नजारे एक आखिरी बार देख तो ले, ये बाहें एक आखिरी बार घेर तो ले, और ये होठ। बस बस, ये तो कैरेक्टर में आ गई। सर, मल्टीटास्किंग मेरी स्पेशलिटी है। आई एम श्योर आप भी इंप्रेस हो गए होंगे, है ना? डायलॉग तो ठीक है, लेकिन डिक्शन में प्रॉब्लम है। डायलॉग्स का सही उच्चारण के साथ बॉडी लैंग्वेज करेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। कल हम कॉमेडी को एक नए अंदाज से देखेंगे। थैंक यू सर। स्केच। सॉरी। हेलो पुनीत, हाँ शैजा, बोलो। अब ये टेंशन में और नहीं ले सकती। पता है, आज भी लैंडलॉर्ड आए थे और कह रहे थे कि अब भी रेंट हर महीने लेट आ रहा है। हाँ तो उसे बोल दो, आखिर रेंट तो आ रहा है ना। पुनीत, तुम जानते हो 2 हफ्ते में हमारा बच्चा होने वाला है, लेकिन आज भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बिगड़ी हुई है कि हमारे पास रेंट देने तक के पैसे नहीं है। समझने की कोशिश करो पुनीत, हम अपने लिए तो लापरवाही बरत सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए नहीं ना। हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना पुनीत। और वैसे भी आजकल तुम टाइम पे नहीं आते घर पे, मुझे भी टाइम नहीं देते। शैजा, क्लासेस के बाद मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी संभालना होता है। लेकिन अब तुम्हारा सारा टाइम मेरा होना चाहिए ना, हमारे बच्चे का होना चाहिए ना। उसका क्या? ओके ठीक है, मैं टाइम पे घर आ जाऊंगा और तुम्हें मूवी भी लेके जाऊंगा। हैप्पी नाउ? हाँ, फिल्म दिखाने। चलो फोन रखो अभी, बाय। बाय। So may I come in? Puneet, my boy, please have a seat. Come. सर, वो 10% इंक्रीमेंट की बात करनी थी। करता हूँ ना, अगले क्वार्टर में करता हूँ। सर 2 साल हो गए, हमारी एकेडमी में स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो सर मैंने सोचा कि पुनीत, अकेडमी में स्टूडेंट्स जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्शन और एडिटिंग डिपार्टमेंट में। एक्टिंग क्लास में तो स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट के प्रॉफिट से मैं तुम्हें कैसे इंक्रीमेंट दूं, बताओ? सर लेकिन मैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में भी हेल्प करता हूँ। हर दिन घर सर लेट जा रहा हूँ। सर वाइफ प्रेग्नेंट है और पैसे की बहुत जरूरत है। डोंट वरी पुनीत, यू विल बी एम्पली रिवॉर्डेड फॉर योर हार्ड वर्क। ओह, मैं तुम्हें बताने ही भूल गया कि बहुत जल्दी हमारे साथ एक बहुत बड़ा टेलीविजन आर्टिस्ट ज्वाइन करने वाला है।
ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी टेकिंग केयर ऑफ. जस्ट रिलैक्स. आज तुम जल्दी घर चले जाओ. नो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स. जाओ, मुझे भी बहुत काम है. सर वो कुछ एडवांस. पुनीत कितनी बार एडवांस लोगे यार. जाओ, मुझे बहुत काम है. प्लीज. सर हाय सर. घर नहीं है अब तक? सर मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस आई मीन डांस क्लासेस थी ना, तो इसीलिए यहीं रुक गई. कहो क्या कहना. सर एक्चुअली मुझे आपसे डिक्शन क्लासेस लेनी थी. वो नॉर्थ से हूँ ना, तो एक्सेंट थोड़ा सा खराब है. एज ट्यूशन क्लासेस प्लीज. ठीक है, बट आई टेक 3000 रुपीज चलेगा सर? पर क्लास. डन. ओके. सर लेकिन मेरी एक शर्त है. अब क्लासेस आज से शुरू होनी चाहिए. आज का थोड़ा मुश्किल है, मुझे अपनी वाइफ के साथ मूवी जाना है. तो उन्हें कल लेकर चले जाइए. मेरा डिक्शन क्लासेस शुरू करना बहुत जरूरी है, वरना मेरी नींद पूरी नहीं होगी. बच्चों जैसी बातें मत करो. आई हैव प्रॉमिस्ड माय वाइफ. मूवी मुझे जाना ही होगा. इतने दिन रुकी हो, थोड़े दिन और रुक जाओ. सर मैं 10 दिन का एडवांस दे दूंगी. आज ही, आज से क्लास शुरू करें प्लीज. ओके. अरे आ गए तुम. चलो तुम रेडी हो जाओ, फिर निकलते हैं. ठीक है? अब मूवी कैंसिल करनी पड़ेगी, मुझे ट्यूशन लेने जाना है. ट्यूशन? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम मुझे? अगर तुम्हें मुझे मूवी पे नहीं लेके जाना है तो मत लेके जाओ. लेकिन तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? पिछले 2 साल से तुम पढ़ा रहे हो, कभी तुम्हें ट्यूशन नहीं मिली और आज अचानक तुम्हें ट्यूशन मिल गई है. अगर मैंने आज रेंट का जिक्र नहीं किया होता, तुम और क्या बहाना बनाते पुनीत? बोलो. और ये क्या है? टू सर विथ लव सौम्या. वो एक स्टूडेंट ने बनाया. हो तो ये चल रहा है. सौम्या पागल हुई हो क्या? हाँ, पागल ही हो गई हूं मैं तुम्हारा ये चाल चलन देख के. समझने की कोशिश करो. मुझे आज एडवांस मिलने वाला है, इसीलिए मैंने ट्यूशन के लिए हाँ कहा. एडवांस या इनाम प्यार का? ये क्या बोले चली जा रही हो तुम? जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा. समझने की कोशिश करो. सब समझ चुकी हूँ मैं. और उनका आशीर्वाद लेकर मैं अपने इकलौते बिजनेसमैन डैड को छोड़कर और इकलौती मॉम को छोड़कर यहाँ बॉम्बे एक हीरोइन बनने के लिए. सर आप भी कुछ बताइए ना अपने बारे में. सौम्या, मैं यहाँ अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं आया. पिछले 30 मिनट से हम एक ही लाइन बैठ के आगे बढ़े. तो जूलियट कहती है क्या है ये? जहर? एक मिनट. आमतौर पे लोग जहर को जहर जहर कहते हैं, लेकिन हम शुद्ध उर्दू में बोलते हैं तो. सर यही एक्सप्रेशन होल्ड कीजिए प्लीज. आप बस ये एक्सप्रेशन होल्ड करके रखिए और मैं जल्दी से आपका एक स्केच बनाती हूँ. सौम्या, तुम मुझे डिक्शन क्लास के पैसे देती हो या अपना मॉडल बनाने के? प्लीज ध्यान दो. मैं तो आपको नजदीक से जाने के लिए पैसे दे रही हूँ. आई थिंक आज तुम्हारा मन नहीं है. कल आता हूँ. सर सॉरी, अब शुरू करते. शुरू करने के पहले हमें कुछ चीजें अपने ध्यान में रखनी होंगी. डिक्शन की ट्रेनिंग मतलब जुबान को साफ करने के लिए कुछ टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा. जैसे अगर हम शेक्सपियर की बात करें, उसमें हमें 2 चीजों का ध्यान रखना होगा. अपने एक्सप्रेशंस और जुबान को साथ में पिरोना. ये तुम क्या कर रही हो? वो मैं
खो गई थी सर। सुना है शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में प्यार और इज्जत का संबंध होता है, इसे कभी खोने मत देना। आई थिंक आज तुम्हारा मन नहीं है, मैं कल आता हूँ। सर सॉरी सर, आप एडवांस तो लेकर जाइए। थैंक यू। शैलजा, क्यों काम का नाराज हो रही हो? मैं ये सब हमारे लिए कर रहा हूं ना। हाँ शैलजा, नाराज मत हो ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम जैसा समझ रही हो। तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, ठीक है? टाइम ले लो। ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो तुम? तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हें कोई रोमांटिक मैसेजेस आते हैं, क्या ये अनाप शनाप नहीं है? अच्छा तुम्हें मुझे बताओ, ऐसी कौन स्टूडेंट है जो रात को 12 बजे अपने टीचर को स्केचेस भेजती है? वो 21 साल की बच्ची है, आर्टिस्ट है, ऐसा मैसेज कर दिया होगा, थोड़ी सी नादान है वो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में कुछ। तुम रहने दो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। शैलजा, अरे प्लीज समझने की कोशिश करो यार। कॉमेडी में पैसिव प्लेयर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खास करके उसका रिएक्शन। अगर आप लोगों को याद हो तो गोलमाल मूवी में बिंदिया गोस्वामी जब ये कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, उस वक्त उत्पल दत्त का रिएक्शन याद है आप लोगों को? पुनीत, कम टू माई ऑफिस, इट्स अर्जेंट। कैसे? आई विल बी बैक। पुनीत, तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हमारा इंस्टीट्यूट प्राइवेट कोचिंग बिल्कुल एंकरेज नहीं करता है। सर मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी, पर ये एथिक्स के बाहर है। उसे अगर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए तो वो इंस्टीट्यूट के थ्रू दे देते, लेकिन प्राइवेट ट्यूशन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और ये मत भूलना कि यू आर ऑल्सो अंडर कॉन्ट्रैक्ट विथ अस। आज ही बात उसे समझा देना। सर ये कपूर ना बिल्कुल बेकार आदमी है। एक बात बताओ आपको, आप ना उनकी नौकरी छोड़ दीजिए। इनफैक्ट आप सिर्फ मुझे पढ़ाइए। कपूर जितनी सैलरी आपको देता है उतनी सैलरी तो मैं आपको दे ही सकती हूँ। कपूर को छोड़ो, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। कपूर का डिस्कशन बाद में कर लेंगे। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या हम वो जूलियट वाली लाइन रिहर्स कर सकते हैं जो जूलियट ने रोमियो के आत्महत्या करने के बाद कही थी? उसे हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे। ये रिकॉर्डिंग क्यों? आप जब चले जाएंगे तो फिर मैं वो वीडियो देखकर अपनी प्रोनाउंसिएशन सुधारूंगी ना। ओके। और एक बात, आप तुम मुझे प्लीज ये व्हाट्सएप मैसेज मत किया करो। क्यों सर? जस्ट अ रिक्वेस्ट। ओके चलिए शुरू करते हैं। सेट करती हूँ मैं ये। डन। चलिए सर आप लेट जाइए। सर तभी तो फील आएगी ना। चलिए लेटिए। क्या है मेरे प्रेमी के हाथ में? क्या ये एक प्याला है? ये तो एक जहर का प्याला है, उसकी अंत की धुन बजाने वाला जहर। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या?
ट्रेजिक कॉमेडी मतलब ट्रेजिडी के साथ कॉमेडी। आज के लिए इतना ही। इसको मैं अच्छे से आप लोगों को कल समझाऊं। थैंक यू। सौम्या, एक मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप लोग जा सकते हैं। सौम्या, सौम्या, मुझे कुछ बात करनी है। सौम्या, मेरी बात सुनो। प्राइवेट बातों के लिए थोड़ी सी प्राइवेसी होना जरूरी है ना। क्या इरादा है तुम्हारा? पागल हो गई हो क्या? इरादा तो मेरा बिल्कुल साफ है पुनीत। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार में पागलपंती होना जरूरी है ना। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरी बीवी और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो डिवोर्स दे दो उससे, मुझसे शादी कर लो। पुनीत, बहुत अकेली हूँ और पहली बार मुझे सच्चा प्यार हुआ। और इसीलिए तुमने ये सब किया। सब कुछ प्री प्लान। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे फंसा लोगी? अगर तुम ऐसा सोचती हो ना तो तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया है। प्यार में और जंग में ना सब जायज है। और फिलहाल मेरी जंग तुम्हारी बीवी से है और उसे मैं तबाह करके रखूंगी इस वीडियो से। ये तो ब्लैकमेलिंग है। सब ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। सर झूठ बोल रही है। तुम एक शादीशुदा होकर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ तो तुमने मुझसे बोला है। सर, इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ये सीन करूं, वो भी पूरे फीलिंग के साथ। और आपने भी कर डाला। हाँ सर। उस वक्त क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया आपने? सर, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि ये शादीशुदा है तो मैंने मना कर दी। सर झूठ बोल रही है। उन्हें तुम तो चुप ही रहो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने इनसे सच्चे दिल से प्यार किया था, लेकिन ये तो झूठा निकला। सौम्या, अगर आप झूठ बोल रही हैं तो इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आपने वो वीडियो देखा ना कि किस तरह मुझ पर हावी हो रहा था। और सर, अगर ये बात मेरे पेरेंट्स को पता पड़ी तो पुलिस कंप्लेन कर देंगे, सब बर्बाद हो जाएगा सर। और साथ ही आपके इंस्टीट्यूशन का नाम भी खराब हो जाएगा। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी बातों का यकीन कीजिए, आदमी झूठा है। मुझे फंसाया जा रहा है। झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर जो वीडियो उस दिन मैंने सेंड किया था तुमने किसी को दिखाया क्यों नहीं? वो मैंने इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं झूठ को बढ़ावा नहीं देना चाहता। ये झूठ बोल रही है। अगर मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी ना तुम्हारे खिलाफ तो तुम्हें जेल हो जाएगी, वो भी सेक्शन 354 के अंडर में, और साथ ही तुम्हें नॉन अवेलेबल वारंट भी मिलेगा। और सर, आपके इंस्टीट्यूशन की बदनामी भी हो जाएगी। सर, मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है ये। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। बस करो तुम दोनों। पुनीत, कल से तुम इंस्टीट्यूट में मत आना। मैं किसी पुलिस केस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं सच कह रहा हूं सर, ये लड़की झूठ बोल रही है। सबका यही मानना है कि तुम हमेशा से इन पर फेवर करते आ रहे हो, तो जरूर कुछ तो हुआ होगा तुम्हारे बीच। यू प्लीज लीव, मुझे बहुत काम है अभी।
मेरा यकीन करो, मुझे फंसा रही है वो। कम से कम तुम तो मेरा यकीन करो। बीवी चली गई, नौकरी चली गई, और जो बची कुछ इज्जत थी वो भी चली गई। अब क्या रह गया तुम्हारे पास? कुछ नहीं। एक चीज रह गई जो सिर्फ तुम्हारी है। मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। चलो मरते हैं फिर। वैसे भी मेरा ड्रीम है कि रोमियो और जूलियट की तरह अपने आशिक के बाहों में। तो चलो मरते हैं। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो मैंने कब कहा कि मुझे छोड़ दो? मैं भी तो यही चाहती हूँ। तभी तो सेक्शन 354 का यूटिलाइज नहीं किया मैंने, वरना बस एक वीडियो के जरिए मैं तुम्हें अंदर करवा देती। हमारे समाज में कानून सिर्फ अपराधियों को सजा देने के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए भी बनाया गया है ताकि लोग सजा के डर से अपराध ना करें। हाल ही में धारा 354, जिसके जरिए यौन संबंधित अपराधियों को सजा दी जाती है, एक बेलेबल ऑफेंस से नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया है। इसका कारण यह भी है ताकि इंसान अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मत जाओ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पुनीत। हमारा घर तोड़ दिया तुमने। देखो देखो देखो, इस तरह घर छोड़कर मत जाओ प्लीज। प्लीज मेरी बात सुनो, घर छोड़ के मत जाओ प्लीज। देखो प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, मत जाओ प्लीज। तुम यहाँ किस लिए आए हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? किस मुंह से आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। पापा जी प्लीज मेरी बात समझिए। देखिए अगर उसने मेरा साथ दिया ना तो मैं इस झूठ को साबित कर दूंगा पापा जी, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज शैलजा को मेरे साथ आना ही होगा पापा जी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे बर्बाद तो सब कुछ उस दिन हो गया था जब मेरी बेटी ने तुमसे शादी की थी। शादी के बाद ना मेरी बेटी को सुख मिला ना शांति, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, समझे? चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। पापा जी देखिए देखिए प्लीज पापा जी प्लीज दरवाजा खोलिए। शैलजा मैंने क्या कमी रख दी थी यार? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा। झूठे तुम हो, मक्कार तुम हो, मैंने सब देख लिया। अरे बर्बाद तो सब कुछ उस दिन हो गया था जब मेरी बेटी ने तुमसे शादी की थी। शादी के बाद ना मेरी बेटी को सुख मिला ना शांति, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, समझे? जानता था तुम वापस जरूर आओगे। मेरी गलती, मैंने कोई भी काम सोच समझ कर नहीं की। कितनी उम्मीद लेकर आया था इस शहर में, बड़ा एक्टर बनूंगा, सपने देखे थे मैंने तुम्हारे साथ। लेकिन देखो आज कहां आ गए हम। तुमने हर पल मेरा साथ दी, अपने माँ बाप से झगड़ के जिद करके तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार। तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली। हुई मुझसे गलती,
मैंने उस लड़की पे यकीन किया। मुझे नहीं पता था कि वो एक्टिंग क्लास में मेरा वीडियो बना रही। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ब्लैकमेल करेगी। यकीन मानो, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, सिर्फ तुमसे। नमस्ते साहब। क्या सोच रहे हो? घर छोड़कर जाओगे? अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर मुझे भी तुम्हारी बीवी के घर जाके थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा। फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी बीवी का एड्रेस पता है। तो अब चले? तुम्हें तो पता ही है ना कि सबके सामने ड्रामा करना मुझे पसंद नहीं है। एंड आई गेस तुम्हें भी नहीं पसंद है ना? तो चले फिर, चलो 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 चलो। आओ। खड़े क्यों? चलो बैठो। ब्लैकमेलिंग एक जुर्म है। आईपीसी की धारा 292A के तहत अश्लील तस्वीर या वीडियो के जरिए किसी को ब्लैकमेल करना एक जुर्म है। सोम्या पुनीत को ब्लैकमेलिंग के जरिए बर्बाद कर रही थी, ये ना जानते हुए कि उसे इस जुर्म के लिए 2 साल की सजा मिल सकती है। और उधर पुनीत भी इस दलदल में फंसता जा रहा था। बस डॉक्टर साहब, मैं पहुंच ही गया। कहाँ जा रहे हो तुम यहाँ किस लिए आए हो? पापा प्लीज मुझे मिलने दीजिए अपनी बेटी से। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने तुम्हें खबर दे दी। शायद उन्हें तुम्हारी असलियत का पता नहीं है ना, इसलिए शैलजा की हालत बहुत खराब है, समझे? अगर तुम अपनी बेटी को देखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने आप को बेगुनाह साबित करो, समझे? पानी पिलाओगी मुझे? ऑफ कोर्स, तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। रुको। क्या हुआ? इतना गुस्सा? कहीं ये गुस्सा बच्चे को गोद में ना ले पाने का गुस्सा तो नहीं है ना? शादी करोगी मुझसे? मतलब? शादी करना चाहती हूँ मुझसे? हाँ। तो ठीक है,
करते हैं शादी अभी इसी वक्त। अभी यहाँ? हाँ, अग्नि को साक्षी मानकर, और मैं रिकॉर्डिंग भी करूंगा। बाबा को, शैलजा को, सबको दिखाऊंगा। जब उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया तो उनके लिए यही सही है। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी बात मान लो, लेकिन तुम नहीं माने। अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती ना तो फिर ये सब कुछ झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। रोमियो और जूलियट, पुनीत और सौम्या, अमर प्रेम। मैं आज अग्नि को साक्षी मानकर ये कसम खाता हूं कि अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये भी प्रण लेता हूं कि तुम्हारे साथ ही मरूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो पुनीत? रोमियो और जूलियट की तरह मरना चाहती थी तुम, आज तो तुम्हारी इच्छा पूरी होने जा रही है। यही चाहती थी ना तुम? डरो मत। तुम डर क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों में एक खौफ अच्छा नहीं लग रहा। पुनीत, मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन मैं मरना चाहता हूं। हर इंसान का ज्यादातर एक अहम राज उसे ब्लैकमेल का शिकार बनाता है, लेकिन सौम्या जैसे कई लोग अपने फायदे के लिए जब कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं तो इसका नतीजा काफी खतरनाक होता है। इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों का समाज और कानून से विश्वास टूट जाता है। दुख की बात तो यह है कि हमारे समाज में आदमी को ही शक की निगाहों से देखा जाता है। हमारी आपसे यही गुजारिश है, सौम्या जैसे कई लोग जो कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने के अपराध में सौम्या को धारा 292A के तहत अरेस्ट किया गया और साथ ही में उसके ऊपर कई और इल्जाम लगाए गए। अश्लील हरकतें करने के लिए धारा 294, गैर कानूनी तरीके से किसी और के घर में जबरदस्ती घुसने के लिए धारा 441, किसी को शारीरिक रूप से घायल करके उसे चोट पहुंचाने के इल्जाम में धारा 302 और हमला करने के लिए 351 लगाया गया। देखिए कुछ ऐसी ही सच्ची कहानियां जहां खामोशियों को तोड़कर लोगों ने जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।